तो फिल्म की शुरुआत एवलिन और उसकी फैमिली से होती है। इस चीज को ज्यादा नहीं सोचा और घर आकर दोबारा लेट से बात की कि केन सुधरने पर आ ही नहीं रहा। ये लोग फैसला करते हैं कि केन को डिसिप्लिन सिखाने के लिए कुछ दिन तक फ्रेड केन को अपने साथ साइट पर लेकर जाएगा। अब हम देखते हैं कि एवलिन को लाइब्रेरी की तरफ से कुछ पुराने न्यूज़पेपर के प्रिंट रिसीव होते हैं। इस न्यूज़पेपर प्रिंट में एक ऐसी लड़की के गायब होने की भी खबर थी जिसकी मॉम अभी तक इसी टाउन में रहती थी। ये खबर सुनकर वो फैसला करती है कि वो उस लड़की की मॉम से इन्वेस्टिगेशन करेंगी कि आखिर उनकी बेटी के साथ हुआ क्या था। बिना वक्त जाए किए वो मैगी नाम की उस बच्ची के मॉम के घर चले जाते हैं। वो औरत काफी डरी हुई थी। उसने एवलिन के लिए थोड़ा सा ही दरवाजा खोला। एवलिन ने उसे बताया कि मैं मैगी की पुरानी खबर सुनकर आई हूँ। मैगी के नाम सुनकर वो और भी ज्यादा घबरा गई थी। एवलिन ने उसे बताया कि मुझे जंगल में एक बहुत पुराना दरवाजा भी मिला था, मुझे उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करनी है। ये सुनकर तो वो औरत आग बगोला हो जाती है। खैर अब क्योंकि एवलिन को कुछ भी नहीं पता था, इसलिए सब कुछ बताने के लिए उस बुरी औरत ने एवलिन को घर के अंदर बुला लिया और उसे बताना शुरू किया कि आज से 20 साल पहले मेरी बेटी को एक घर बहुत अच्छा लगने लगा था। वो हर रोज उस खाली घर के बाहर जाया करती थी। हालांकि मैं उसे मना भी बहुत करती थी और एक दिन बहुत सारे और बच्चों की तरह उसे अपनी बेटी भी नहीं मिली, उसे मैगी भी नहीं मिली। उसे लगता है कि मैगी उसी घर में गई होगी क्योंकि आखिरी मर्तबा उसे वहीं देखा गया था। ये जानते हुए मैगी की मॉम समझ गई कि ये घर कर्स्ड है, यानी इस घर के अंदर कोई श्राप है, इसलिए वो उस घर को जला देती है। लेकिन हैरानी की बात थी, पूरा घर जलने के बावजूद वो दरवाजा नहीं जला था। ये देखते हुए वो समझ गई कि ये जरूर किसी और डायमेंशन का या जहन्नुम का दरवाजा है जहाँ पर मासूम बच्चों की सोल्स चली जाती हैं। इसलिए उसने उस दरवाजे को जंजीरों से बांधकर जंगल के दरमियान में छोड़ दिया ताकि कोई भी बच्चा उसका शिकार न हो सके। उस दिन के बाद से बच्चे गायब होना कम हो गए। लेकिन अब एवलिन क्योंकि वो दरवाजा दोबारा अपने घर इन शहर में ले आई थी, तो इसका मतलब था कि हिस्ट्री अब अपने आप को रिपीट करेगी। एवलिन ने अभी ये बात सुनी कि फौरन ही उसे उसके हस्बैंड ब्रेड का मैसेज आया जिसने बताया कि वो केन को घर छोड़ चुका है। ये सुनते हुए वो घबरा कर फौरन घर की तरफ भागी क्योंकि वो जानती थी कि अब उसका बेटा उस दरवाजे की वजह से खतरे में है। और घर पहुंचने पर वही हुआ जिसका उसे डर था। केन उसे कहीं भी नहीं मिला। फौरन से वो ये खबर ड्रेड को बता देती है और अब ये दोनों मिलकर अपने बेटे को ढूंढने लग जाते हैं। पूरे शहर में ढूंढने के बाद जब उन्हें अपने बेटे का कोई सुराग नहीं मिलता तो रेड पुलिस में भी रिपोर्ट कर देता है। यहाँ पर हर तरफ इन्वेस्टिगेशन होना शुरू हो जाती है और हमें उस दरवाजे के अंदर से केन की कार बाहर आती दिखाई देती है, जिसका साफ मतलब था कि केन उस दरवाजे के अंदर ही है। रेड तो पुलिस के साथ लगा हुआ था केन को ढूंढने के लिए, लेकिन एवलिन समझ गई थी कि उसे ना तो किसी ने किडनैप किया है और ना ही वो भटका हुआ है। वो जरूर उसी डोर के पीछे है क्योंकि केन ने पहले भी कई मरतबा अपनी मॉम को बताया था कि उसे अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स अपने ख्वाबों में डराते हैं। एवलिन पछता रही थी कि क्यों वो अपनी बेटी की बात ना समझ पाई, क्यों वो उसके डर को महसूस ना कर पाई और आज उसके डर ने उसी को खा लिया। वो जानती थी कि पुलिस तो यहाँ कुछ नहीं कर सकती और जो उनकी मदद कर सकता है वो कोई और नहीं बल्कि यूराया था। इसलिए वो यूराया को अपने घर बुला लेती है। जैसे ही यूराया घर आता है तो एवलिन उसे सारी चीजें बताती है कि किस तरह पिछले कुछ दिनों से केन को मॉन्स्टर्स के ख्वाब आ रहे थे। एवलिन को भी इस घर में डर लगने लगा था और वो उस दरवाजे की भी सारी कहानी यूराया को बता देती है जो उसे मैगी की मॉम से पता चली थी और न्यूज़पेपर्स के जरिए पता चली थी। यूराया उनकी बातों को सुनकर ये बात कंफर्म कर देता है कि वो डोर कोई सादा डोर नहीं है बल्कि वो दूसरी दुनिया का एक पोर्टल है और जरूर उस दुनिया के पीछे किसी डीमन का राज है। यूराया को लगता था कि अगर कोई इसके अंदर जा सकता है तो वहां से वापस आने का भी कोई ना कोई पॉसिबल तरीका तो होगा। वो इन दोनों से कहता है कि हमें इस डोर को सबसे पहले उसी जगह पर रखना होगा जहाँ से ये लोगों को मिला था, ताकि वहां जाकर ये लोग अपने रिचुअल के जरिए इस दरवाजे की पीछे की दुनिया यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कांटेक्ट कर सके। रेड और एवलिन उसकी बात मानते हुए इस दरवाजे को उतार कर बिल्कुल उसी जगह पर रख देते हैं जहाँ से इन्हें मिला था। कुछ कैंडल्स जलाते हुए ये लोग एक रिचुअल की तैयारी भी कर लेते हैं। यूराया अब अपना रिचुअल शुरू कर देता है, यहाँ पर कुछ सिंबल्स बनाते हुए। जैसे जैसे ये रिचुअल आगे बढ़ रहा था इस जगह का माहौल और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। हर चीज डार्क होती जा रही थी, सारी कैंडल्स बुझने लगी थी, यहाँ तक कि उनका आखिरी लालटेन भी बुझ जाता है। जिस टाइम यहाँ पर एंट्री करता है वही भयानक शैतान जो इस डोर के पीछे रहता था। इस टाइम इन्हें वो नजर नहीं आता, लेकिन यूराया उससे बात कर रहा था। सिर्फ यूराया ही उसे देख सकता था। यूराया उससे बात करता है कि उसे उस दरवाजे के पीछे जाना है। तो डीमन उसे कहता है कि उस दरवाजे के पीछे जाने की एक कीमत है और तुम्हें मुझे कुछ देना होगा, इस दरवाजे की चाबी। यूराया इस दरवाजे की चाबी भी उसे दे देता है और वो चाबी फौरन से उस दरवाजे के अंदर गायब हो जाती है। इसके बाद वो दरवाजा अब इनकी आंखों के सामने खुल जाता है। दोबारा यहाँ की सभी लाइट्स बंद हो जाती हैं और यूराया को यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की सोल्स दिखाई देती है जो वक्त के साथ साथ इसी दरवाजे के पीछे गायब हुए थे। अब ये तीनों इस डोर को पार करते हुए उस शैडो वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं, उस सोल की दुनिया के अंदर चले जाते हैं। ये जगह सिर्फ डार्क नहीं थी, यहाँ पर
एक खौफ फैला हुआ था और इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। डीमन बताता है कि यहाँ पर उसने बहुत सारे बच्चों की सोल्स को रखा हुआ है, जो सोल्स उसके लिए खाने की तरह हैं और उसे ताकत देती है। डीमन बताता है कि मैं सिर्फ उन्हीं बच्चों की सोल्स को यहाँ पर लेकर आता हूँ जो डरते हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत डर है। यहाँ एवलिन यूराया से कहती है कि तुम उसे कहो कि चाहे मुझे यहाँ रख ले लेकिन मेरे बेटे को छोड़ देगी। सुनकर डीमन हंसने लग जाता है और कहता है कि ऐसी कोई डील यहाँ पर काम नहीं करती, यहाँ पर बड़े आ ही नहीं सकते, यहाँ पर सिर्फ डर राज करता है। जिसके अंदर डर है वही यहाँ रह सकता है। एवलिन अब जिद पे अड़ चुकी थी, उसे किसी भी हाल में अपना बेटा वापस चाहिए था। तो डीमन उससे सवाल करता है कि तुम अपने बेटे को वापस हासिल करने के लिए क्या कर सकती हो। एवलिन कहती है कुछ भी। इसकी कुछ भी कहती ही यहाँ वो डीमन इनके सामने एक कॉन्ट्रैक्ट रखता है और बताता है कि तुम्हारे बेटे की जान वापस देने के बदले तुम इस डोर को किसी ऐसी जगह लगाओगे जहाँ से हर रोज मैं किसी एक बच्चे की सोल को ले सकूंगा। अपने बेटे के प्यार में खुद गर्ज एवलिन उसकी ये भी बात मान लेती है और इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देती है। ये साइन करते ही उनके पीछे का डोर दोबारा खुलता है और उसमें से डरा सहमा बीमार और कमजोर हुआ केन बाहर निकल आता है, जिसे देखकर एवलिन बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। फाइनली ये लोग अब अपनी असली दुनिया में वापस आ चुके थे। बजाहिर तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं रही थी, पर यूराया बताता है कि प्रॉब्लम अभी है। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने साइन किया है उसके बदले इन दोनों की सोल्स भी उस डीमन की हो चुकी हैं और मरने के बाद इनकी सोल्स गॉड के पास नहीं बल्कि इस डीमन के पास जाएंगी और इन्हें सबसे पहले डीमन के साथ किया हुआ वादा पूरा करना होगा। स्टोर को किसी ऐसी जगह लगाना होगा जहां से वो बच्चों की सोल्स को और डर को हासिल कर सके, नहीं तो डीमन उनकी लाइफ तबाह कर देगा। और अपना काम करने के बाद तुम लोगों को ये टाउन जल्दी छोड़ भी देना होगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि एवलिन केन को लेकर फौरन अपना सामान पैक करके इस टाउन को छोड़कर चली जाती है, लेकिन रेड पीछे रह जाता है क्योंकि उसे डीमन के साथ किया अपना आखिरी वादा पूरा करना था। वो स्टोर को दोबारा से तैयार करता है, बिल्कुल नए की तरह पेंट कर देता है और जाकर एक स्कूल में लगा देता है जहां से डीमन को डर और बच्चे दोनों मिल सके। उसे ऐसा करते हुए बुरा भी लग रहा था लेकिन वो मजबूर था और अब जुल्म की एक नई कहानी शुरू होने वाली थी। यहाँ से बच्चे गायब तो हुआ करेंगे लेकिन कभी अपने पेरेंट्स को नहीं मिलेंगे। और बस यही सब दिखाते और बताते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।